Hello guys, welcome back to my YouTube channel Minds Connection. In this video, I am going to discuss the most important topic psychoanalytical theories. ये टॉपिक जो है ये लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए से शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉइड्स की थेरी. अब आपको पता है साइको एनालिटिकल थेरी को जो स्कूल है हमारे पास साइकोलॉजी का, साइको एनालिसिस, उसके फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड. इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रॉइड. सो इन्होंने एक नए स्कूल का मुतारिफ़ करवाया साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर और उसको साइंस से रिलेटेड कुछ किया. अब साइको एनालिसिस वाले जो लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि अगर हम अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करें तो हमारे जो है आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे. हमारे जो एंजाइटी से रिलेटेड है, डिप्रेशन से रिलेटेड है, हमारी पर्सनैलिटी और अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी. ये लोग ये मानते हैं. सो हम सिगमंड फ्रॉइड को डिस्कस करते हैं. एज फ्रॉइड लिसन टू द प्रॉब्लम probed and analyzed his patient, he became convinced that their problems were the result of experiences in early. अच्छा, अब मैं आपको ना ये सारा रीड करने के बजाय आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, वो आप पेपर और पेंसिल पकड़ के नोट करते जाए साइड पे. सो फ्रॉइड की थेरी क्या कहती है, ये अर्ली एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा मानती है. फ्रॉइड की जो थेरी है, इसने 3-4 मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर से हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आता है, और फिर हमारे पास लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस आते हैं, फिर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आती है. ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो फ्रॉइड की थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक ये भी है कि साइकोपैथी, इसने एक फ्रॉइड ने हमारे पास एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको साइको थेरेपी कहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर, थेरेपी जो है. सो यहाँ पे ये वाली बुक के अंदर जो इन्होंने डिस्कस किया है, इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किए फ्रॉइड की. सो मैं इसी को ही डिस्कस करती हूँ आपके साथ, और मैं इसके अंदर थोड़ा कम लिखा हुआ है और मैं आपको हेडिंग्स बताऊँगी, वो आपने हेडिंग्स साथ साथ नोट करनी है, और हेडिंग्स नोट करने के साथ साथ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे आ जाती है ओरल स्टेज. सबसे पहले आपने ओरल स्टेज का जो है लिखना है ओरिजिन. तो ओरल स्टेज का हेडिंग आपने सबसे पहले ओरिजिन की बनानी है, पहली हेडिंग होगी. पहले हम हेडिंग्स बना लेते हैं, उसके मुताबिक सारे फीचर्स को डिस्कस करते हैं. फिर एज बनानी है या ड्यूरेशन बनानी है, फिर आपने फीचर्स की बनानी है, फिर आपने फिक्सेशन बनानी है. ये 4 हेडिंग्स हैं, वो आपने हर जगह बनानी है, ये हर पॉइंट्स में यूज़ होगी. ठीक है. फीचर का मतलब है ये ओरल स्टेज की इंपॉर्टेंस बताएगा, और जो फिक्सेशन है वो हमारे पास बताएगी. अब या जैसे जैसे मैं ये हेडिंग्स को टर्म बाय टर्म एक्सप्लेन करूँगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा. सो ओरल स्टेज के अंदर हम अपनी फर्स्ट हेडिंग के मुताबिक ओरिजिन डिस्कस करते हैं. तो ओरल स्टेज जैसे आपको पता चला, ओरल, इट इज़ रिलेटेड टू योर ओरल कैविटी, इट इज़ रिलेटेड टू योर माउथ. पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहली हेडिंग ओरल स्टेज की. दूसरी है इसकी एज, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, बर्थ से लेके 1 या हाफ ईयर, जिसको आप 1.5 ईयर्स भी कह सकते हैं. 1.5 ईयर्स तक इसकी एज रिस्ट्रिक्शन है. इसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेज का आगाज़ हो जाता है. यह आपने याद रखनी है, मेमोराइजिंग वाले पॉइंट है. अब फीचर जो है ये इंपॉर्टेंट है. अब फीचर के लिए जो मैं कह रही हूँ वो आप लिख भी सकते हैं, या अगर आप गौर से समझ लें तो आपको याद हो जाएगी. कोई मैंने मुश्किल इंग्लिश भी उसके अंदर यूज़ नहीं करनी. पहले मैं उर्दू में बता देती हूँ और फिर मैं इंग्लिश में बता दूँगी इसको, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए और ताकि आप नोट भी कर लें. सो आप ये देखें फीचर ओरल स्टेज का क्या है. ओरल स्टेज का फीचर ये है कि ओरल स्टेज के अंदर जो चाइल्ड अपनी ग्रेटिफिकेशन फुलफिल करता है वो थ्रू माउथ करता है. माउथ के ज़रिए वो अपने जो है ना वो बेसिक नीड्स फुलफ़िल करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे फ्रॉइड ने क्या है, एक स्पेसिफिक एज पे एक स्पेसिफिक नीड होती है. इस स्पेसिफिक एज पे कोई और नीड है, कोई और ग्रेटिफिकेशन, कोई और खुशी दिलाने या खुशी हासिल करने का कोई तरीके हैं, आप ये लगा लें. तो ये सारी डिफरेंट है. यहाँ पे ये सारे रिलेटेड 1.5 बर्थ से लेके 1.5 ईयर्स तक माउथ से रिलेटेड है. इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास स्वॉल्विंग आ जाता है, बाइटिंग आ जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग आ जाती है, च्यूइंग आ जाती है, और सकिंग वगैरह आ जाता है. ये सारी चीज़ें आ जाती है. अब मैं आपको इंग्लिश में इसके फीचर्स ही बता देती हूँ. चाइल्ड फुलफिल हिज और हर ग्रेटिफिकेशन थ्रू माउथ. ठीक है. और आप ये भी लिख सकते हैं, एज द बेबीज लिबिडो और इनेट प्लेयर सीकिंग एनर्जी इज़ फोकस्ड ऑन माउथ.
अब मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में सॉफ्ट फॉर्म में, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वो हेडिंग्स में ही बने हुए हैं सारे नोट्स। सो अभी आप अच्छी तरीके से सुन लें और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। अब आ जाता है फिक्सेशन, चौथी हेडिंग। हमने 3 हेडिंग्स इसकी सेटिस्फाई कर दी। ऑरल जो स्टेज है इसके ना फिक्सेशन के हेडिंग आपको इस तरह डालनी कि आपने लिखना है ऑरल फिक्सेशन। पहले आपने ऑरल लिखना है, फिर फिक्सेशन लिखना है। ऑरल फिक्सेशन का क्या मतलब होता है कि अगर डेवलपमेंट के अंदर कोई चेंजेस आ गई है और वो कौन से नेगेटिव चेंजेस हैं, तो फिर पर्सनैलिटी पे किस तरह अफेक्ट होगा। ऑरल फिक्सेशन, अब आपको पता है कि किस तरह हम नेगेटिविटी अफेक्ट कर सकती है हमारे पास ऑरल स्टेज पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो 2 पॉइंट्स आते हैं, इफ़ द चाइल्ड इज़ अंडरफेड या इफ़ द चाइल्ड इज़ ओवरफेड। अगर चाइल्ड अंडरफेड होगा तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो पेसिमिस्टिक होगा, वो एनवियस होगा, वो सस्पिशियस होगा। वो क्योंकि भूखा होगा तो वो अपने जो इर्द गिर्द दुनिया है उनका जो है वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पाई, तो वो सस्पिशियस इस तरह से होगा। वो अपनी नीड्स को अच्छे तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो नज़र आएगा। ठीक है, और अगर ओवरफिट फुलफ़िल हो जाएगा, ओवरफेड हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर गुलचिपल हो जाएगा। गुलीपर का मतलब होता है कि बहुत टॉकेटिव होना, एक्सेसिव टॉकेटिव होना, और वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। वो ओवरली ग्रेटिफाइड हुआ होगा तो वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक भी एक इंग्लिश का वर्ड, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं क्योंकि आपका हायर लेवल पे जा रहे हैं, तो इस तरह के अपनी वर्ड्स जो हैं अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते रहा करें। और फिर क्या होती है एक्सेसिंग, अगर हम जनरल बात करें तो क्या होता है, बच्चा टॉकेटिव हो जाता है, अब्यूसिव हो जाता है, स्मोकिंग करता है, नेल बाइटिंग करता है और अपने आप को अदर नोटोरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है। अब हम सेकेंड स्टेज पे चलते हैं विच इज़ एनल स्टेज। एनल स्टेज का ओरिजिन ब्लेडर या एनस होता है। अब ये आपका पहला पॉइंट हो गया डन। अब एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लिखी हुई है 1.5 से लेके 3 ईयर्स तक, तो आपने यही करना है। अब उसके बाद आपने फ़ीचर को देखना है। इसके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड का जो प्लेयर होता है या लिबिडो होती है वो फोकस होती है ऑन कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ बाउल और द एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। एनल फिक्सेशन, अगर एनल फिक्सेशन हो जाए तो वो भी जैसे ओवरफेड और अंडरफेड सिचुएशन लगती है, इसी तरह अगर और यहाँ पे एनल फिक्सेशन हो जाए वो भी 2 सिचुएशन पे लेके जाते हैं। पहला है कि एक्सेसिव क्लीनलीनेस हो जाती है बच्चे के अंदर, और दूसरा है एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी हो जाती है। एक्सेसिव क्लीनलीनेस में बच्चा जो है अगर उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग, यहाँ पे जो है ना वो टॉयलेट ट्रेनिंग का बड़ा ज़्यादा मेजर रोल है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, टॉयलेट ट्रेनिंग ये इस एज के अंदर होती है और ये बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को ग्रास्प कर लेती, ग्रैब करने की ताकत रखती है। ठीक है, अगर माँ बाप बहुत हार्श ट्रेनिंग करें तो वो एक्सेसिव क्लीननेस बच्चा जो है उस वो वाली स्टेज की तरफ जाएगा, और फिर क्या होगा कि वो एनल रिपल्सिव कहलाएगी। एक्सेसिव क्लीननेस की जो है हमारे पास स्टेज, उसमें क्या होगा, बच्चे को ओसीडी भी हो सकता है, वो स्टबननेस हो जाएगा। अगर आपको पता है ओसीडी वाले लोग किस तरह होता है, अगर उनको हल्की सी भी सिल्वेट अपने बेड पे नजर आए फ़ौरन ठीक करते हैं, उनको उलझन होने शुरू हो जाती है, वो जो है वो हर चीज़ को साफ तरीके से देखना चाहते हैं। फिर आता है एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा मैसिव रहना पसंद करता है, डिसऑर्गेनाइज्ड रहना ज़्यादा पसंद करता है। सो इसके साथ हमारा एनल स्टेज भी हो गया। अब फेलिक स्टेज पे चलते हैं। फेलिक स्टेज का ओरिजिन जो है वो यहाँ पे ये हेडिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, यहाँ पे हम डायरेक्ट एज पे चलते हैं। सो यहाँ 3 to 6 जो है वो एज है। यहाँ पे इस एज के अंदर जो है ना वो जेनिटल्स पे बच्चों का फोकस होता है, और इसके अंदर 2 कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, एक होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस जो है ये मेल से रिलेटेड है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ये फीमेल से रिलेटेड है। इसके अंदर फ्रॉइड क्या कहते हैं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि मेल से रिलेटेड है। मेल चाइल्ड इज़ अनकॉन्शियसली अट्रैक्टेड बाय हिज मदर फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्शुअल डिज़ायर्स। और जो बच्चा है, जो मेल बच्चा है बेबी, वो ये 3 से लेकर 6वें साल तक वो ये अनकॉन्शियसली अपने बाप को एनिमी समझता है और अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये है ऑडिपस के अंदर। और इलेक्ट्रा के अंदर से ऑपोजिट है बिल्कुल, कि जो फीमेल चाइल्ड है वो अपने फादर की तरफ अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट होती है, अपनी माँ को एनिमी समझती है। सो ये भी हो गया। और फिक्सेशन अगर हो जाए तो ये वाले जो इमोशंस है ये रिप्रेस्ड हो जाएंगे। फ्राइड कहते हैं कि ये इमोशन इस एज में होना, जो ज़ाहिर होना वो ज़रूरी, अगर नहीं होंगे तो वो पर्सनैलिटी के अंदर स्टबननेस या फिर वो दूसरे डिसऑर्डर्स की तरफ, रिबीलियस, सस्पिशियस, ये वाली चीज़ों की तरफ जाएंगे बच्चे। सो लिटेंसी जो है ये लीस्ट डिस्कस फ्राइड की स्टेज है। इसके अंदर फ्राइड का कहते हैं कि ये 6 से लेकर प्यूबर्टी तक इसकी एज है, और फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो सेक्सुअल से हट के, जेंटल से हट के अपनी डेली एक्टिविटीज़ पे चले जाता है ताकि वो अपनी स्किल्स को मास्टर्स कर सके। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेशन हो जाती है फीलिंग ऑफ सेक्स,
और जेनिटल्स की तरफ जो फीलिंग है वो रिप्रेस हो जाती है। अब हमारे पास आती है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज के अंदर अगर हम एज देखें तो प्यूबर्टी से लेके ऑनवर्ड है। और यहाँ पे इन 2 हेडिंग्स के अंदर, ये 3 लास्ट के हेडिंग्स के अंदर यहाँ ओरिजिन हमारा नहीं है, बल्कि फर्स्ट 2 हेडिंग्स के लिए, ठीक है, आपने याद रखना है। और इसका फीचर ये है कि चाइल्ड जो है वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड देयर सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे फिक्सेशन आ जाए, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई हो उसकी कि आपने जो है वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, ऑपोजिट जेंडर्स की तरफ नहीं होना, होते हैं कुछ पेरेंट्स करते हैं ट्रेनिंग इस तरह की। सो वो क्या होते हैं, वो उनके अंदर नो फीलिंग्स फॉर सेक्स और मैरिज होती है। अगर आपने स्ट्रिक्टली जो है वो डेवलप की तब ये फीलिंग होती है, लेकिन अगर आपने लूजली डेवलप किया या कुछ इस तरह का कोई इसने एक्सपीरियंस किया होता जो बच्चे के लिए नहीं अच्छा होता, तो वो फिर लेके जाती है नेगेटिव की तरफ, विच इज़ द चाइल्ड में बिकम अ रेपिस्ट। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थेरी, ठीक है। इसके और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स अपनी पर्सनैलिटी वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट की क्लास के अंदर आपने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है। सो इट वाज फ्रॉम माय साइड। और अगली जो है मैं इसके साथ ही प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसके अंदर जो है हम एरिक्सन की साइको एनालिटिकल या साइको सोशल थेरी डिस्कस करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज़ समहाउ थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मैं पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको बहुत आसानी से हेडिंग्स बना के और इंग्लिश भी थोड़ी यूज़ करके, थोड़ी उर्दू, थोड़ी हिंदी भी यूज़ करके आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, माइंड्स कनेक्शन को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक के कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं।